वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच, जिसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे और किस तरीके से टेंस चेंज करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो स्पीकर, इसका मीन्स होता है वक्ता के कहे हुए कथन को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच, वक्ता की कही हुई बात को बिना किसी परिवर्तन के हम ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे शी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। उपर्युक्त वाक्य में स्पीकर सी है, तो सी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है, अतः इसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं और वो भाग है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं। तो उससे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे ही सेड टू राम ही इज़ अ गुड फ्रेंड। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वक्ता जिस फाइनेट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी स्पीकर द्वारा कहा जाता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसलिए ही सेड टू राम रिपोर्टिंग वर्ब है और ही इज़ अ गुड फ्रेंड रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि जो कुछ वक्ता द्वारा इन्वर्टेड कोमा में कहा जाता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वक्ता जिस फाइनेट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग का जो प्रथम अक्षर होता है उसे हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में जब हम बताते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें सैड को बदला जाता है, वाक्य से टू को हटाया जाता है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन को बदला जाता है, टेंस को बदला जाता है और अदर पार्ट ऑफ स्पीच को बदला जाता है। आज हम इसे ही डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट और लेट के प्रयोग का इनडायरेक्ट बनाना। तो ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। आज हम देखते हैं कि कैसे हम सैड को बदलेंगे, कैसे हम टेंस को बदलेंगे, कैसे हम प्रोनाउन को बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि टेंस को किस प्रकार चेंज किया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना सीख पाएंगे। जब आपको टेंस बदलना, प्रोनाउन को बदलना, ये सब आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से टेंस को बदलेंगे और किस तरीके से हम प्रोनाउन को बदलेंगे।
सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट को हम किसी में भी चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, इसलिए नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम किसी में चेंज नहीं करते हैं, इसलिए नो चेंज। इसके बाद जितने भी होते हैं वो सभी नो चेंज होते हैं फ्यूचर के। सेल को हम शुड में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। अब हम देखते हैं कि हम प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं। प्रोनाउन को चेंज करने का एक नियम होता है, जिसे हम 1, 2, 3 और SON से समझते हैं। इसमें 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। और S का है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। अब हम समझते हैं किस तरीके से काम करता है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है अ गुड फ्रेंड और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है राम, तो इसी तरीके से उसको देखकर चेंज किया जाता है। SON और 1, 2, 3 को हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये आपने चेंज करना नहीं सीख पाया तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी सही नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो I और V फर्स्ट पर्सन होते हैं, और सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन मीन्स I और V को हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, इसीलिए 1 के नीचे हमने लिखा है एस। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन जो होता है यू, उसे हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, इसीलिए 2 के नीचे ओ लिखा है कि 2 का मीन्स है सेकेंड पर्सन जो होता है यू, और उसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। और 3 के नीचे लिखा है एन, 3 का मीन्स होता है थर्ड पर्सन, जिसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसके नीचे लिखा है एन मीन्स नो चेंज। अब हम सीखते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। अगर वहाँ पर नाउ वर्ड आया है तो उसे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज इनटू देन, तो नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, दीज को हम दोज में, हेयर को हम देयर में, जस्ट को हम देन में, दस को हम सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एगो को बिफोर में, और टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे। इसी तरीके से हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, और टेंस को किस तरीके से चेंज करना है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से चेंज करना है, और किस तरीके से प्रोनाउन बदलने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना सीखेंगे।
कैसे असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनता है, कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता है, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का किस तरीके से इनडायरेक्ट बनता है, ये हम देखेंगे पार्ट सेकेंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।